प्रीपोजिशन क्या है और इनके कितने टाइप्स होते हैं वो आज डिस्कस करते हैं। प्रीपोजिशन के तीन मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन। वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल इन, एट, ऑन, विद, ड्यूरिंग, ये बिल्कुल सिंपल प्रीपोजिशन का नाम है। और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस आर फ्रेजेस, ये फ्रेज के फॉर्म में होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स के बने होते हैं, सच एज नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ, एज वेल एज, इन फ्रंट ऑफ। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, इनका इस्तेमाल भी देखेंगे। और प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है तीसरा टाइप होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट्स, यानी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या जेरंड होता है। एग्जांपल देखते हैं आहिस्ता। अब सिंपल प्रीपोजिशन का एग्जांपल, एट ईस्टर। अब ईस्टर नाउन है, एट आपका सिंपल प्रीपोजिशन है। आई वेंट विद अ फ्रेंड, अब विद अ फ्रेंड, विद प्रीपोजिशन है। ऑफ माइन, ऑफ प्रीपोजिशन है। टू अ स्पेशल सेरेमनी, टू सिंपल प्रीपोजिशन है। इन वेस्टमिनिस्टर अबे, तो इन प्रीपोजिशन है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का एग्जांपल, कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। अब सिट नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। अब आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। एग्जांपल, अपार्ट फ्रॉम अस, अपार्ट फ्रॉम अस, मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम अस इट वाज एम्प्टी। नेक्स्ट, सम पीपल लेफ्ट विदाउट पेइंग, विदाउट पेइंग, पेइंग इज अ जेरंड नाउन, तो विदाउट इज अ पेइंग के साथ जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दूसरा एग्जांपल प्रीपोजिशनल फ्रेज का, आई गेव द कीज टू द वुमेन, टू द वुमेन, टू प्रीपोजिशन है, द वुमेन आपका नाउन हो गया, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहता है। हु वर्क्स इन योर ऑफिस, इन योर ऑफिस, ये लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो अब इस्तेमाल देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का, एट, इन, ऑन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट से पहले पढ़ते हैं, वी यूज एट प्रीपोजिशन विद एन एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम। हम एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम के लिए प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल, द मॉर्निंग सेशन बिगिंस एट 8:30 एंड एंड्स एट नून। अब जो मॉर्निंग सेशन है वो एग्जैक्ट टाइम कितना बताया इसने? 8:30 पे। अगर मैं आपको कह रहा हूं मैं आपसे मिलूंगा रात को 10 बजे, तो आई शैल मीट यू 8:10 PM। तो जब एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम की बात की जाए तो आपने 8 का इस्तेमाल करना है। दूसरा एग्जांपल, वी आल्सो यूज 8 बिफोर नेम्स ऑफ मील टाइम्स। फॉर एग्जांपल, I shall meet you at dinner, I shall meet you at lunch, I shall meet you at breakfast। तो ये क्या है? मील टाइम से इनके साथ भी 8 का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा यूज 8 का हॉलीडेज के साथ, जब हॉलीडेज होते हैं, छुट्टियां होती हैं, या when we talk about a person's age as a point in time, जब पर्सन की एज एग्जैक्ट बात करते हैं, I shall see you एट ब्रेकफास्ट, तो मैंने टाइम का बता दिया, मील टाइम का। और इसके बाद एज की बात कर रहा हूं, बोथ माई पेरेंट्स लेफ्ट स्कूल एट 16। अब 8:16, 8 जो है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और 16 जो है टाइम ऑफ एज है, तो एज के साथ 8 का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। एट योर एज, कामा, आई वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड अ बॉय। एट योर एज मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट इन एज की बात की जा रही है। तो एज का इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल तीन जो मैंने बता दिए। पहला था एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम के साथ, दूसरा मील टाइम के साथ है, तीसरा हॉलीडेज के साथ है, और फोर्थ वन जो है आपने
पर्टिकुलर एज अगर किसी की मेंशन करनी है, आई वॉज स्टूडेंट एट योर एज या एट 16 ईयर, एट इस तरह इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ इन, अब इन की तरफ आते हैं। इन कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वी यूज़ इन विद अ पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, लॉन्ग समय की बात की जाती है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली लिसन टू म्यूजिक इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग एक पीरियड ऑफ टाइम है। दे डिड ऑल द रिपेयर्स इन वन डे। इन वन डे इनको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था कि आपने इसमें काम करना है, तो इन वन डे। देन वी ऑल्सो यूज इन before the names of months, seasons or years. For example, आपको बता रहा हूँ, before phrases like centuries, historical periods की बात भी की जाती है इनके साथ। For example, summer time begins in March। अब month के साथ भी इन मार्च इन इस्तेमाल किया जाता है। Summer time begins in March। It's very dry here in summer, सीजन के साथ। डिकिंस डाइड इन 1870। अब ये सेंचुरी की बात की जा रही है। और द हाउस वॉज बिल्ट इन द 19th century। दे सेड दे हैड फिनिश द वर्क इन 2 or 3 days। उसके बाद वी यूज ऑन का इस्तेमाल देखते हैं। वी यूज ऑन विद स्पेसिफिक डे। ऑन स्पेसिफिक डे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, मतलब वीकेंड का साथ जो वीक के डेज होते हैं उनके साथ ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। और अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डे एंड डेट्स के साथ भी हम जो है ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल, आई शैल सी यू ऑन संडे, डे के बाद। द मीटिंग इज ऑन मंडे मॉर्निंग। द एग्जाम इज ऑन मे। अब डेट लगाई गई है ऑन May 13th। जब डेट लगाते हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और वी आल्सो यूज ऑन विथ स्पेशल डेज और ओकेजन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी देयर ऑन योर बर्थडे। बर्थडे जो है आपका स्पेशल ओकेजन है। आई शैल मीट यू ऑन योर बर्थडे। व्हाट डू यू डू ऑन क्रिसमस डे? ये पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर डे के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, वी डोंट यूज एट, इन और ऑन बिफोर टाइम एक्सप्रेशंस बिगिनिंग विथ ईच, एवरी, लास्ट और नेक्स्ट के साथ हम जो है ना प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल, वी हैड मीटिंग्स एवरी डे लास्ट वीक। तो एवरी डे ऑन लास्ट वीक गलत है, एवरी डे लास्ट वीक। आई एम लिविंग नेक्स्ट फ्राइडे, आई एम लिविंग ऑन नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा, आई एम लिविंग नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट, एवरी, ईच, लास्ट से पहले आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। और फ्रॉम और टू का इस्तेमाल कब करते हैं? जब स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है तो उसके लिए फ्रॉम और टू इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, द क्लास मीट्स फ्रॉम 2:30 to 4:30। मीट्स का मतलब है स्टार्ट्स, क्लास का आगाज किया जाता है 2:30 से 4:30 तक। वी लिव्ड इन एथेंस फ्रॉम, अब प्रीपोजिशन फ्रॉम बिगिनिंग है 19